हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक मॉक सेशन के टेस्ट में, जहां पे हम एसएससी स्टेनो और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। इस वीक में हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट की, क्योंकि आपको पता है कि अब अपकमिंग मंथ में आने वाले एग्जामिनेशंस जो एसएससी कैडर के हैं वो है एसएससी स्टेनो और एसएससी सीपीओ। अब आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इन सारे के सारे सेशंस को रेगुलरली 5:30 AM के सेशन को फॉलो करना है, क्योंकि 5:30 बजे के सेशन को जब आप फॉलो करोगे ना, तो आप स्टेनो के 50 क्वेश्चंस, सीपीओ के 50 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहोगे एग्जाम में, क्योंकि 50-50 क्वेश्चंस आने हैं दोनों के। तो हम लोग डेली बेसिस पे 25 से 30 क्वेश्चन का एक सेट करते हैं, ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना हो और 1 से 2 दिन में आपके ये दोनों के दोनों मतलब पूरा 50 का क्वेश्चन का सेट जो है वो क्लियर हो जाए, पूरा डन हो जाए। तो आज भी उसी तरीके से हम लेके आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे बेस्ड हैं, एग्जामिनेशन फॉर्मेट पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं सेशन की शुरुआत विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स यस, शुरुआत में ही एक बार हम आपको क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में बता दें। तो जो क्लासेस हमारी यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी वो है 2, 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास और 9 PM से 10 PM एसएससी की क्लास। अब 7:30 से 8:30 जो क्लास है उसमें हम लोग IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 9 बजे से 10 बजे की जो क्लास है इसमें हम टॉपिक वाइज सारा का सारा एसएससी का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है। हाल फिलहाल IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन का कोर्स अब खत्म होने को आया है, तो अपकमिंग नवंबर में हम 2 प्लस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एक एसएससी सीपीओ के लिए और एक एसएससी का अब तक का सबसे छोटा क्रैश कोर्स। ठीक है, सीपीओ की अगर हम बात करें तो 4 नवंबर से ये बैच शुरू हो जाएगा, और क्रैश कोर्स की बात करें तो इसकी डेट है 18 नवंबर। जो 4 नवंबर का बैच है उसमें हम लोग 7 डेज में 7 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चंस ईच। यस, और उसके बाद में लास्ट में एक मेगा क्विज भी होगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस आपको करना इतना ही है कि हमारे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। SMS 10 कोड यूज़ करोगे, 10% डिस्काउंट अवेल करोगे उसके साइड बाय साइड इन दोनों बैचेस को, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में देखा जाए तो यार दिवाली भी है, फेस्टिवल भी है, एग्जाम्स भी हैं, तैयारी भी तो काफ़ी सारी करनी है। तो इसीलिए 7 दिन के 7 मॉक का ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी का अब तक का सबसे छोटा क्रैश कोर्स, 13 डेज 13 क्लासेस एंड ऑफ कोर्स यस, इन 13 दिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी तैयारी एसएससी की, बोला जाए तो एकदम मिनी पैक, शॉर्ट पैक में, कैप्सूल कह सकते हो इसको एक तरीके से रीजनिंग का। तो ये 18 नवंबर को शुरू हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों बैचेस आपके टाइमिंग जो रहेगी वो 12 बजे से 1 बजे तक ही रहेगी, जो कि हमारी प्लस बैच की, प्लस कोर्स की टाइमिंग है। प्रोफाइल फॉलो कर लो ताकि आपको भी कहीं प्रॉब्लम ना हो अपकमिंग बैचेस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए। डन। सब्सक्रिप्शन कैसे करोगे अब इन बैचेस में एडमिशन के लिए? तो यार किसी भी कोर्स पे, अब यहाँ पे आपको हमारी फोटो दिख रही है, हमारा कोर्स दिख रहा है, लेकिन किसी भी कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। जैसे ही उस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ड्यूरेशन सिलेक्शन का पेज आ जाएगा। जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको बैच अटेंड करना है या सब्सक्रिप्शन लेना है उसको आप सिलेक्ट करोगे। उसी पेज पे डिस्काउंट कोड लगाओगे, दैट इज SMS 10, और जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, वो डिस्काउंट में चला जाएगा। प्रोसीड टू पे करते ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेज पे पहुंच जाओगे। तो बस जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसी तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। भूलना नहीं, 2 बैचेस हैं प्लस कोर्स में, एक 4 नवंबर से है और दूसरा 18 नवंबर से। 4 नवंबर से एसएससी सीपीओ एक्सक्लूसिवली 50 क्वेश्चंस ईच का मॉक, और 18 नवंबर से सबसे छोटा अब तक का एसएससी का क्रैश कोर्स। डन। क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेंगे इन सारे के सारे दोनों क्लासेस में। बस ये है कि सब्सक्रिप्शन कर लेना है आपको।
अब आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जैसे हमने कहा 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि आपको हेल्प करेगा अपकमिंग स्टेनो और सीपीओ के एग्जामिनेशंस में ही प्रैक्टिस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो चलो उसी सिलसिले में लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग Venn diagram represents the correct relationship between road, bus and truck? निम्नलिखित में से कौन सी वैन आकृति सड़क, बस, ट्रक के बीच संबंध को निरूपित करती है? अब क्या हुआ, वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम बताना है और वेन डायग्राम बताने के लिए आपको सिंपली एक चीज करनी पड़ती है, डायग्रामेटिक रिलेशंस को चेक करना पड़ता है। और डायग्रामेटिक रिलेशंस को चेक करने के लिए रोड, बस, ट्रक की बात अगर करें तो यार देखो सीधी बात है, बस और ट्रक दोनों रोड पे चलते हैं, ना हवा में उड़ते हैं ना पानी में। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियस सी बात है, रोड और रोड के अंदर आ जाएगा बस और ट्रक। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉन्क्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है देखो, मेनी पीपल फील नर्वस व्हेन फेस इंटरव्यू। बहुत से व्यक्ति साक्षात्कार के समय घबराहट महसूस करते हैं। अब इसके निष्कर्ष या कंक्लूजन्स क्या है? मेनी पीपल कैन कॉन्फिडेंटली फेस इंटरव्यू। बहुत से व्यक्ति आत्मविश्वास से साक्षात्कार दे सकते हैं। दूसरा, फ्यू पीपल कैन कॉन्फिडेंटली फेस इंटरव्यू। बहुत कम व्यक्ति आत्मविश्वास से साक्षात्कार दे सकते हैं। तो यार सीधी सी बात है, स्टेटमेंट में हमें साफ बताया मैनी पीपल, और मैनी का मतलब होता है सम, कि बहुत कुछ लोग जो है वो नर्वस फील करते हैं इंटरव्यू फेस करते समय। तो कॉन्क्लूजन्स में भी तो फ्यू ही यूज हुआ है, मैनी पीपल कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं और मैनी पीपल जो है वो फ्यू पीपल कैन कॉन्फिडेंटली फेस। तो मैनी भी है और फ्यू भी है। तो दोनों तरीके से अगर हम बात करें तो यस बोथ आएगा ना, क्योंकि मैनी और फ्यू का मतलब भी क्या होता है, सम। अब बहुत से व्यक्ति साक्षात्कार के समय घबराहट महसूस करते हैं, तो बहुत से व्यक्ति आत्मविश्वास से भी तो देते हैं, और बहुत कम व्यक्ति आत्मविश्वास से देते हैं। तो बात एक्चुअली घूम फिर के हो रही सम की ही है। सो दैट इज वाई हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। डन। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। SXWVTZ क्वेश्चन मार्क BLF, SXWVTZ। तो अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, SXWVTZ फिर BLF। डन। अब देखो, S की प्लेस वैल्यू 19, X की प्लेस वैल्यू 24, W की प्लेस वैल्यू 23, ये 22, ये 20, ये 26। तो अब देखो 19 से 22, 20, 21, 22 प्लस 3, 24 से 20 -4, 23 से 26 प्लस 3। तो अगले में भी हम यही करेंगे, +3 -4 +3। तो +3, तो V से +3 कितना हो गया, 23, 24, 25। Y T से -4 मतलब 20 से -4 तो 16, 16 का मतलब हो गया P, और 26 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ABC। तो YPC, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। G12 I14 K क्वेश्चन मार्क M18 O। अब क्वेश्चन मार्क बीच में लगा हुआ है। अब जब क्वेश्चन मार्क बीच में लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑल्टरनेट देखना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं। देखो GIKMO, तो GI +2, IK +2, KM +2, MO +2। तो उस हिसाब से अगर हम नंबर्स का देखें, 12 से 14 +2, तो 14 से यहाँ पे भी कितना होगा, +2, क्योंकि यहाँ पे भी होगा +2। तो बीच में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ जाएगा 16, दैट इज ऑप्शन नंबर A। यस, चलो लेट्स सी द अगला वाला।
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब यहाँ पे इस सीरीज को कंप्लीट करना है कब? जब सीरीज अगेन घट रही है, बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट ले लेंगे। देखो 17, 15, 13, तो 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, 14 से 12 +2, 12 से +2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? तो 12, 13, 14। लेकिन यहाँ 14 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब जब 14 है ही नहीं ऑप्शन में, तब क्या किया जाए बताओ? बोलो बोलो, तब क्या करें? तब कुछ और दिमाग लगाएं। दिमाग लगाएं सीधा सीधा सा, ये समझो। 14 से 17 -3, 17 से 12 -5, 12 से 15 +3। तो दिमाग क्या कहता है? 15 से +5 करो। वही करो। और फिर उसके बाद, लेकिन अब +5 कर भी दोगे तो क्या फिर से यहाँ पे -3 हो रहा है? नहीं ना। तब क्या हो रहा होगा फिर? देखो 14 और 17 के बीच का डिफरेंस है 3 का। 17 से 12 का डिफरेंस है 5 का। 12 से 15 का डिफरेंस है अगेन 3 का। उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तब फिर, लेकिन अब इनको अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दें, जैसे 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, अब कुछ किया जा सकता है? हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो माइनस में चला जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 14 से 17, 14 से 17 -3, 17 से 12 -5, 12 से 15 +3 -5। नहीं, बल्कि बहुत सीधा ऑल्टरनेट जैसे हम ले रहे थे, है ना। ये देखो 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, तो 14 से 12 -2, तो 12 से -2, -2 मतलब 10 आएगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि ये प्लस होगा, माइनस होगा, इनटू होगा ना। सीधा सीधा पैटर्न भी हो सकता है, जो कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, अगला देखो। MNOPQ are 5 girls sitting in a circle and facing towards the center. O is sitting immediately to the left of Q. M is sitting between P and Q. Who is sitting to the immediate left of O? 5 लड़कियां MNOPQ एक व्रत में बैठी हुई हैं और केंद्र की ओर देख रही हैं। OQ के तुरंत बाईं ओर बैठी है तथा MP और Q के बीच बैठी है। O के तुरंत बाएं तरफ कौन बैठा है? तो अब देखो कितनी गर्ल्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, अब क्या है? O is sitting immediately to the left of Q. Let's say Q यहाँ, O यहाँ। M is sitting between P and Q. Who is sitting to the immediate left of O? तो जो बचा that is N. तो O के immediate left में कौन आ गया? N. ऑप्शन नंबर C। अगला देखो। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। निम्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यूफोरिया, हैप्पीनेस, एम्बिवेलेंस, एस्टेसी, प्लेजर। परमानंद, आनंद, उभय भावित, असीम आनंद या प्रसन्नता। हैप्पीनेस की स्टेजेस हैं ये। क्या है ये? हैप्पीनेस की स्टेजेस। तो आंसर जैसे कि देखो पता चल भी गया है। तो सबसे पहले आएगा उभय भावित, मतलब एक बोला जाए तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, है ना, एक इमोशन जगेगा खुश होने का, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमको पता चलेगा कि हाँ हम खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी हमें उस बात से। फिर उसके बाद परम आनंद आएगा, दैट इज यूफोरिया। और फिर लास्ट में आनंद आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया?
32514। डन। चलो अगला देखो। नाउ दिस इज कैलेंडर बेस। अब कैलेंडर बेस में क्या कहा है? ऑन 8th December 2015 Saturday falls, then what day of the week was it on 8th December 2014? 8 दिसंबर 2015 पर शनिवार आता है, तो 8 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? एज सिंपल एज दैट। 8 दिसंबर 2015 सैटरडे, तो 8 दिसंबर 2014 -1 ही तो करेंगे बस हम। क्यों -1 करेंगे? क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। सो यहां दिन कौन सा होना चाहिए हमारा? फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो। इन अ रो ऑफ 6 members, P is sitting to the left of Q, but to the right of X. R is sitting to the right of X, but to immediate left of Q. Who is to the left of Z? Which of the following members are sitting in the middle of row? अब क्या हुआ देखो। छह सदस्य हैं, एक लाइन में है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Q। P Q के बाएं है। P is sitting to the left of Q but to the right of X, लेकिन X के दाएं हैं। ठीक है। R is sitting to the right of X but to the immediate left of Q। R X के तुरंत दाएं हैं, लेकिन Q के तुरंत बाएं हैं। तो R आ जाए आपका P और Q के बीच में, क्योंकि यहां देखो P is sitting लेफ्ट में बोला था, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बोला था। अब Q के लिए बोला है who is to the left of Z। ठीक है। अब क्या हुआ देखो हमारे पास, P हो गया, P is sitting to the left of Q, फिर but to the right of X। ठीक है। R is sitting to the right of X but to the immediate left of Q, who is to the left of Z। अब पूछा हमसे है which of the following members are sitting in the middle of row। तो उससे पहले तो ये देखो, क्या हमारे पास यहाँ पे 6 लोग हैं? नहीं ना, हमारे पास तो 5 ही लोगों का जिक्र हो रहा है, P Q X R, तब फिर और Z। तो जब हमारे पास इतने ही लोग हैं, तो निम्न में से कौन बीच में बैठा है कैसे पता चलेगा? सो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर 4। डन। अगला देखो। इफ इन अ सर्टेन कोड पैकेट इज रिटन एज RBELGU, then how is number written in that code? PACKET, पैकेट का कोड क्या दिया हुआ है? RBELGU। अब देखो इसकी कोडिंग, P का 16, A का 1, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20। अब ये देखो 18 2 5 12 7 21। अब देखो क्या हुआ, 16 से 18 +2, 1 से 2 +1, 3 से 5 +2, 11 से 12 +1, 5 से 7 +2, 20 से 21 +1, मतलब +2 +1 +2 +1 का फॉर्मेट चल रहा है। तो उस हिसाब से जब हम नंबर का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, तो +2 NOP U +1 तो V हो गया, MNO BC हो जाएगा, फिर EFG हो जाएगा, RS हो जाएगा, तो PVO CGS, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो। इफ E is 5 किंग इज 41, तो क्वीन का क्या होगा? तो E 5 है, मतलब देखो E की प्लेस वैल्यू 5 है, किंग।
K का हुआ 11, I का हुआ 9, N का 14, G का 7। तो अब जब इनको हम सब ऐड करें तब देखो क्या होगा। 11 का 9 20, 20 देन हो गया ये आपका 30, 30 का 34 और 34 और 7, तो 11 9 20, 20 30 34, 34 और 7 हो गया कितना हमारा 41। तो उस हिसाब से जब हमें क्वीन चेक करना है 17, 21, 5, 5, 14, हम सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देंगे। और जब हम इन सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो देखो 7 1 8, 9 10 11 12, 12 और 10 22, 2 कैरी, तो ये हो गया 3, 4 5 एंड ये हो गया 6, तो 62 ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। कैलेंडर, डेट्स, डिक्शनरी, क्वेश्चन मार्क। यार सीधी बात है, कैलेंडर में डेट्स दी जाती हैं तो डिक्शनरी में क्या होते हैं, वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर, अगेन एनालॉगी। क्यू जी का 200, तो यार क्यू की प्लेस वैल्यू 17, जी की प्लेस वैल्यू 7, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन क्यू का ऑपोजिट क्यू का ऑपोजिट जे और जी का ऑपोजिट टी। जे की प्लेस वैल्यू 10, टी की प्लेस वैल्यू 20। 10 इंटू 20 करें तब हमारा 200 जरूर आता है। तो उसी हिसाब से ई और वाई देखो, 5, 25, कोई काम का नहीं। ई का ऑपोजिट वी, वाई का ऑपोजिट बी, ये हो गया 22, ये हो गया 2, तो 22 इंटू 2 किया, सो 44 विल बी द आंसर। अगला देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। नंबर सीरीज है 5 7 16 44 109 क्वेश्चन मार्क। 5 से 7 प्लस 2, 7 से 16 प्लस 9, 16 से 44 प्लस 28, 44 से 109, ये हो गया हमारा प्लस 68। $65 नॉट 68। तो अब क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। तो अगला विल बी कितना, 5 का क्यूब प्लस 1, मतलब 126। 109 प्लस 126 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 235। ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहां कितना आएगा, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। 12 से 16.5, 4.5 का डिफरेंस। 16.5 से 25.5, 9 का डिफरेंस। 25.5 से 39 का अगर हम जाएं तो 13.5 का डिफरेंस। 13.5 से अगर हम आगे जाएं तो ये हो जाएगा हमारे कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। तो उसके बाद हम 18 में भी कितने का डिफरेंस लेंगे, 22.5 का। इनके बीच का डिफरेंस देखो, 4.5, 4.5, 4.5 एंड 4.5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 57 प्लस 22.5, 79.5। ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। नीचे दिए गए श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसे पूरा करेगा। तो लेटर्स देखो कौन कौन से, सी, डी और ई। तो अब सी, डी और ई को कैसे फिल करें, तो आई गेस सी डबल डी ई, सी डबल डी ई,
सी डबल डी ई, सी डबल डी ई, तो ये हो गया सी डी डी सी, सॉरी यहाँ पे आएगा डी, तो ट्रिपल डी सी, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? अब लेटर्स हमें यहाँ कौन कौन से दिख रहे हैं, क्यू आर एस, तो इसको कैसे फिल करें, क्यू एस आर क्यू, क्यू एस आर क्यू, क्यू एस आर क्यू, क्यू एस आर क्यू, तो क्यू क्यू एस आर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एजिटेशन, अग्रीव, एग्रीगेट, अग्रेशन, एजेंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर, फर्स्ट लेटर सेम तो सेकेंड लेटर सेम तो थर्ड लेटर। तो अब क्या आएगा सबसे पहले, ए जी ई, फिर आएगा ए जी आई, नहीं ए जी जी आएगा, है ना, फिर जी एच आई होता है, तो एजेंट के बाद आएगा ए जी जी आर ई जी, फिर ए जी जी आर ई आई, फिर ए जी जी आर ई एस, और फिर आएगा ए जी आई। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा सीक्वेंस क्या, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। डल लेक, श्रीनगर, तो ये डल लेक जो है वो श्रीनगर में है, तो चिल्का लेक कहाँ है, चिल्का लेक इज इन भुवनेश्वर। डन। अगला, अब स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके साथ साथ कंक्लूजन दिए हुए हैं। क्रिकेटर्स आर रिच, सिलॉक के जैसे कर सकते हैं, सम रिच पर्सन्स आर ऑनेस्ट। तो अब क्या बोला, सभी क्रिकेटर ईमानदार हैं, ऑल क्रिकेटर्स आर ऑनेस्ट। कुछ ईमानदार क्रिकेटर है, सम ऑनेस्ट आर क्रिकेटर। कोई ईमानदार क्रिकेटर नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको तो अलग ही कर दो। अब क्या हुआ, या तो निष्कर्ष दूसरा या तो निष्कर्ष तीसरा। तो यार सीधी बात है, कुछ ईमानदार क्रिकेटर हैं, कोई ईमानदार क्रिकेटर नहीं है, इसमें आइदर और लग सकता है, क्योंकि है तो दोनों के दोनों वही। सो इसीलिए हम यहाँ पे आइदर लगाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। डन। और सम और नो पे तो आइदर लगता ही लगता है। चलो अगला देखो, Ram is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, and then another 90 degree in the same direction. And which direction is he facing now? राम उत्तर पश्चिम को देख रहा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, और फिर 90 डिग्री आगे उसी दिशा में घूमता है। तब देखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री फिर उसी डायरेक्शन में, तो कितना हो गया ये हमारा 270। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 270 माइनस 90, मतलब कितना हो गया 180 अगेन। तो अब 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट से, लेफ्ट से घुमाओ चाहे राइट से घुमाओ, ये आएगा आपके साउथ ईस्ट में ही, ऑपोजिट में। ठीक है, और ऐसे ही ट्रिक से करना है, क्लॉकवाइज वाले सब ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज वाले सब ऐड कर दो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू बड़ी आए उस तरफ से घुमा के आंसर निकाल लो। डन। अगला देखो, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। तो 64 माइनस 4 डिवाइड 3 प्लस 5 इंटू 10। अब क्या करें, चेंज कर दें, 64 डिवाइड बाय 4, डिवाइड का मतलब प्लस है लगा दो, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई था,
और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस था, तो 64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। प्लस 3 5 ज़ा 15 माइनस 10, तो 16 प्लस 25 21 माइनस 10, तो 21 माइनस 10 मतलब कितना हो गया ये हमारा, सॉरी 31 माइनस 10 ये हो जाएगा हमारा 21, ऑप्शन नंबर ए। यार यही देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर गड़बड़ करोगे ना तो छोटे छोटे आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक। अगला देखो, फाइंड द ऑड लेटर नंबर वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन। स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, बाइनोकुलर्स और बाइनोकुलर्स, तो 2 बार है बाइनोकुलर्स, कोई दिक्कत नहीं। ऑड वन आउट बाइनोकुलर्स ही होगा। रीजन, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस आंखों में लगते हैं और बाइनोकुलर्स हम पकड़ के यूज करते हैं। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब हमें इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है, तो मिरर इमेज फाइंड करनी है, एस पलटेगा, ऑब्वियस सी बात है। मिरर इमेज लेफ्ट राइट में चेंज होता है, तो चौथा वाला काट दो क्योंकि यहाँ टी की वाटर इमेज बन रही है। अब पहले दूसरे तीसरे ऑप्शंस में चेक कर लो कहाँ पे क्या अलग है, तो ये देखो, तीसरे में डी का इमेज ही नहीं बन रहा, दूसरे में आर का इमेज नहीं बन रहा, तो बच गया कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दी गई आकृति को पूरा करे। तो बस ये इसी तरीके से कंप्लीट होगा। सो दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें ये 2 लाइन्स चाहिए ना, वो यही है ना, यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है। डन। तो ये होगा हमारे सारे के सारे 25 क्वेश्चंस। अब जैसा कि हमने आपको बताया तो भूलना मत, प्लस बैच नवंबर में 2 आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है 4 नवंबर को एसएससी सीपीओ के लिए, और एक आ रहा है आपका 18 नवंबर को एसएससी का सबसे छोटा अब तक का क्रैश कोर्स। सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ करना है कोड SMS10। टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक ही रहेगी, और फ्री स्पेशल क्लासेस तो बैंक और एसएससी की एज इट इज़ चली रही हैं। प्रोफाइल को फॉलो कर लेना ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के सेशन को फॉलो करते रहेंगे और सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।